ओम शांति। कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। हम में से बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमें अपनी बात कहने या दिलचस्पी जगाने के लिए लोगों से बात करने की जरूरत है, और यही महसूसता हमें ज्यादा सोचने और ज्यादा बात करने पर मजबूर करती है। और इसके चलते हम बोले गए शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रोनाउंस करने में समय देने की कोशिश नहीं करते और साथ ही आवश्यकता से अधिक शब्दों का उपयोग करते हैं, और कभी कभी अपनी बात समझाने रखने के लिए ऊंची आवाज भी यूज करते हैं। फिर चाहे हमारे पास कितना ही विवेक हो, लेकिन हमारे बोलने के तरीके से सुनने वाले चिढ़ सकते हैं और वे हमारी ओर ध्यान देना भी बंद कर सकते हैं। आइए इन्हें कुछ पॉइंट्स द्वारा समझें। बातचीत की स्पीड। क्या आप किसी बातचीत के दौरान अपनी बोले जाने की स्पीड, शब्दों के चयन और अपने लहजे पर ध्यान देते हैं? या फिर आप महसूस करते हैं कि मुझे कुछ न कुछ तो कहना ही है? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान दिए बिना बोलते हैं और फिर बाद में आपको ये एहसास होता है कि आप इसे बेहतर तरीके से कह सकते थे? थॉट एनर्जी और वर्ड एनर्जी। हम सभी पूरे दिन लगातार दो तरह की एनर्जी क्रिएट और रेडिएट करते हैं, थॉट एनर्जी और वर्ड एनर्जी। इसलिए यदि पूरे दिन में हमारे मन में बहुत अधिक विचार चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम बहुत अधिक बातें भी करेंगे, और अपनी बात को जल्दबाजी में बोलने की वजह से हम अपने शब्दों को सावधानी से ना ही चुन सकेंगे और ना ही सुखद ढंग से बोल सकेंगे। शब्द प्रभावशाली। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द प्रभावशाली और परिवर्तनकारी हों, तो वे कम और हाई एनर्जी वाले होने चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सही बोलते हैं, कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं। ऐसा करके हम न केवल लोगों को इम्प्रेस करेंगे, बल्कि अपनी बातचीत को भी प्रभावशाली ढंग से रखेंगे। आपके वाइब्रेशन। ऐसे शब्द बोलें जो आपके वाइब्रेशन, स्थिति के वाइब्रेशन और आपके आसपास के लोगों के वाइब्रेशन को बढ़ाएं। इसके लिए स्वयं को याद दिलाएं, मैं द्वारा चुने गए शब्दों से मेरी दुनिया बनती है। मैं वही बोलता हूँ जो सही है, उसे सही तरीके से और हाई वाइब्रेशन के साथ रेडिएट करता हूँ।